विराग सिद्धो धम्मानं, सभी धम्मों में ये वैराग्य धम्म श्रेष्ठ रहता है। इसलिए ऐसा वैराग्य धम्म कब कहाँ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। को नो हासो किमानन्दो नेचं प्रचलिते सति अन्धकारे नोनाद्दा प्रदीपन्न गवेषत। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ तथा घर घर में बैठ के ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण बुद्धास टीचिंग चैनल के उपासक उपासिकाएँ, सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और उपकार के लिए न केवल 1 महीना, न केवल 3 महीना, न केवल वर्षावास काल, न केवल साल 2 साल, उन्होंने बुद्ध होने के बाद लोगों के हित उपकार के लिए सारा जीवन धम्म के प्रचार प्रसार में लगाए। गांव गांव में, नगर नगर में, जनपद जनपद में, देश देशांतर में चारिका करते हुए लोगों के हित और उपकार के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने धम्म का ज्ञान अवबोध किया, धर्म चक्षु प्राप्त किया। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अनेक अनेक दुख कष्टों को खत्म किया। जीवन में बहुत सारा सुख शांति भी प्राप्त किया और बहुत सारे लोग दुख मुक्ति का मार्ग फल, श्रोतापत्ति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भी प्राप्त किया। यह तथागत बुद्ध की महाकरुणा है।
ये तथागत बुद्ध के मैत्री है कि लोगों के हित और उपकार के लिए लोगों की मनस्थिति को देखते हुए बरोबर उपदेश देते हैं। आप लोगों के मन में धम्म देशना सुनने का मन हो रहा है कि नहीं, या मन विचलित तो नहीं हो रहा है, या मन इधर उधर तो नहीं जा रहा है? अगर इधर उधर जा रहा है तो कैसे आप लोगों का मन अपने तरफ केंद्रित करना है और कैसे उपदेश देना है, ये तथागत बुद्ध को बरोबर पता था। इसलिए कभी कभी तथागत बुद्ध धम्म की बातें बता के भी उपदेश देते हैं, कभी कभी तथागत बुद्ध वो धम्म की बातें को व्याख्या करके भी बताते हैं, कभी कभी तथागत बुद्ध वो धम्म की बातें को व्याख्या करते हुए अनेक अनेक उदाहरण देके भी बताते हैं, और कभी कभी तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए लोगों से ही प्रश्न उत्तर करते करते भी बताते हैं। कभी कभी तथागत बुद्ध सीधा सीधा बताते हैं, कभी कभी तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए या लोग समझ दे उस तरह से मतलब घुमा फिरा के भी उपदेश देते हैं, बस सामने वाले समझ जाए, सामने वाले धर्म बोध करे, उस तरह से तथागत बुद्ध बरोबर उपदेश देते थे। अनेक तरह के लोग आते थे, कोई जीवन में दुखी लोग आते थे, कोई जीवन में सुखी लोग आते थे, कोई संपन्न लोग आते थे, कोई विपन्न लोग आते थे, कोई अच्छे से अच्छे लोग आते थे, कोई बुरे लोग आते थे, कोई कैसे आते थे। तथागत बुद्ध उन लोगों को देखते हुए बरोबर उपदेश देते थे, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से धर्म को बोध करते थे। आप लोगों को पता है, तथागत बुद्ध के पास आके उपासक या उपासिका एक उपदेश सुन के भी ज्ञान प्राप्त करते थे, एक उपदेश सुन के भी श्रोतापति फल में प्राप्त करते थे। कोई सकितागामी, कोई अनागामी, कोई भिक्षु भिक्षुनी तो अरंत भी होते थे। एक उपदेश, तो एक उपदेश से ऐसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? जब श्रद्धा चित्त से, जब ध्यान एकाग्र होके मन में एकदम श्रद्धा भर भर के आप लोग उपदेश सुनेंगे ना, मन में एक तरह से प्रीति उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रसन्नता प्रमोदितता भर जाता है। और ऐसे में जो आप धम्म देशना सुनेंगे, जो आप वो धम्म देशना ग्रहण करेंगे, उसका लाभ तो कितना होगा। और तत्काल समझ के ऐसे मन की अवस्थाएं भी पहुंच जाता है कि वो अब उसके मन में जिंदगी भर बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रहेगा और कभी भी सील को नहीं बिगाड़ेगा। श्रोतापति फल पहुंच गए। हम भी बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, रखते हैं करके हम बिहार में आए, धम्म देशना सुन रहे, हम भी सील को पालन करते हैं ना, सील पालन करते करके सर्वप्रथम हमने पंचशील प्रार्थना किया। पानातिपाता वेरमणि, किसी को हिंसा नहीं करेंगे, अदिन्नादाना वेरमणि, कभी चोरी नहीं करेंगे, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, कभी काम मिथ्याचार बेविचार नहीं करेंगे, मुसावादा वेरमणि, कभी असत्य झूठ नहीं बोलेंगे, सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि, कभी नशा पता सेवन नहीं करेंगे। ये सील प्रार्थना करते हैं तो सील भी पालन करते हैं, मगर हम हमेशा बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के बैठते हैं। बुद्ध धम्म संघ बैग में मेरा कोई भी शरण नहीं, बुद्ध धम्म संघ ही मेरा शरण है, इस तरह से एकाग्र होके श्रद्धावान होके बैठते हैं क्या? कोई कहे बुद्ध के समय में वो शरण उपासक को कोई कहे उसमें इतना श्रद्धा था, कोई आके कहे कि अभी क्या अभी बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, बोलो नहीं तो तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता हूं, ऐसा भी कहा। तो उसमें इतना श्रद्धा था, अरे मेरा सर काटना है तो काटो, मगर बुद्ध है, धम्म है,
संग संग है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संग मुझे चाहिए। इतना श्रद्धा, ऐसा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। ये श्रद्धा होने से ये दुख मुक्ति के मार्ग पे पहुंचने के लिए बहुत आसान होता है। और शील भी पालन करते हैं ना, हमेशा शील पालन करते हैं क्या? एकदम अच्छे से परिपूर्ण रूप से अगर शील पालन करेंगे तो हम श्रोतापति फल में भी पहुंच सकते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा और शील को कभी न बिगाड़ना, ये 4 गुण धम्म हमें दुख मुक्ति के मार्ग फल, श्रोतापति मार्ग फल में भी पहुंचा सकता है। बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा है, धम्म के प्रति भी श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, शील भी पालन करते, मगर इतना दृढ़ होकर इतना श्रद्धा पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। और वो कब कहाँ धम्म देशना सुनने से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और अरे ये जीवन तो दुख ही दुख से भर पड़ा है, क्या ऐसे जीवन में इस तरह से सुख सुविधा मौज मजा करके बैठूं, अभी मैं सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ ही जाता हूँ, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे जाता हूँ। ऐसा सब छोड़ छाड़ के दृढ़ रूप से धम्म में आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं वैराग्य धम्म। विराग से थो धम्मानम, सभी धम्मों में ये वैराग्य धम्म श्रेष्ठ रहता है। इसलिए ऐसा वैराग्य धम्म कब कहाँ कैसे हमारे मन में उत्पन्न होगा यह हमें पता नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म देशना सुनना मंगल है, ये धम्म चर्चा करना मंगल है। धम्म देशना सुनते जाओ, धम्म चर्चा करते जाओ। कब कहाँ कैसे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा पता नहीं। और एक बार वैराग्य मन में उत्पन्न हो गया, अब वो इधर उधर टाइम पास करके नहीं बैठेगा, अब वो इधर उधर समय को व्यर्थ नहीं फेंकेगा, वो केवल और केवल निर्वाण की तरफ ही भागेगा। जब पता है मैं बीमार पड़ गया हूं, जब पता है ये बहुत बड़ा बीमारी है, इससे मुझे बहुत दुख कष्ट हो रहा है और आगे भी बहुत दुख कष्ट होगा, और उसको पता चला कि यहाँ से दूर गांव में एक डॉक्टर बैठा है और वो इतना पहुंचा हुआ डॉक्टर है कि उसके पास जाऊंगा तो डॉक्टर बरोबर ठीक कर देगा, उसके दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। अब इतना पता होने के बाद अरे डॉक्टर तो मिल ही गया, रास्ता तो मिल ही गया, आराम से जाऊंगा ना, ऐसा कहते हुए वो आराम आराम से जाएगा क्या? अरे खुद को इतना बड़ा बीमार हो पड़ा है, इतना बड़ा दुख कष्ट आ पड़ा है, वो कहाँ शांति से बैठेगा? सारा चीज छोड़ छाड़ के सबसे पहले वो गांव में जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर को दिखाएगा, दवा लेगा, पहले वो बीमार से मुक्त होना चाहेगा। ये डॉक्टर तो वहीं है ना, दूसरे गांव में मिल गया ना डॉक्टर, अब वो मेरा इलाज कर देगा ना, अभी ठीक है ना, आराम से जाऊंगा, इतने दिनों से मैं दुख कष्ट भोग रहा हूं और 2-4 दिन सही, ऐसा करके आराम से बैठेगा क्या? दुख कष्ट सह के बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसी तरह जो उपासक उपासिका के मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा, वो व्यक्ति अभी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ऐसा करके नहीं बैठेगा, सब छोड़ छाड़ के दुख मुक्ति के मार्ग पे वो आगे बढ़ेगा। ऐसा बहुत हुआ है। जैसे राजा बिंबिसार के पत्नी खेमा महारानी, कैसे वो बिहार में जा ही नहीं रहा था, बुद्ध के पास जा ही नहीं रहा था, राजा कैसे कैसे लेके जाना चाह रहा था, और एक बार लेके गया, बुद्ध का उपदेश सुना, इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि वो राजा के पास आके कहते हैं मुझे भिक्षुनी बनना है, मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना है। अच्छी बात है, जाओ, भिक्षुनी बन के दुख मुक्त हो गया, है ना। कृष्णा गौतमी एक बच्चे मर गया करके इतना मरे हुए बच्चे को अपने सीने पे लगा के इधर उधर भाग रहा था, एक पागल जैसे। बुद्ध के उपदेश सुने, बुद्ध के उपाय कौशल्य से उसने जान लिया अनित्य है, सब छोटे
छोड़ के जाना है। मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब छोड़ के उसने भी भिक्षु नहीं लिया, दुख मुक्त हो गया। इस तरह तथागत बुद्ध के समय में अनेक लोग हैं जो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वैराग्य धम्म उत्पन्न करके दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, परिपूर्ण होके दुख मुक्त भी होते हैं। इसलिए भी हमें धम्म देशना सुनते रहना है, सुनते रहना है। और तथागत बुद्ध कैसे भी लोग धम्म देशना सुनने के लिए आए, उन लोगों को किस तरह से समझाना है, बुद्ध बरोबर समझाते हैं। क्योंकि हमने अनेक समय पहले से क्या क्या पुण्य करके आए ये हमें पता नहीं। किसी ने ज़्यादा ध्यान बैठ के आया होगा, किसने ज़्यादा शील पालन करके आया होगा, किसने ज़्यादा दान दे के आया होगा, किसी ने 40 कर्मस्थान भावना में एक कर्मस्थान भावना करके आया होगा, कौन कौन सा भावना करके आया होगा। तथागत बुद्ध बरोबर उन लोगों के पारमिता धम्म को जानते हुए, देखते हुए उसी तरह से उपदेश देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी से जल्दी दुख मुक्त होते हैं। इसलिए हमें भी धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।